के स्थितिकरण और उपगुहन के बिना धर्म बढ़ ही नहीं सकता। हमें आचार्य समंतभद्र महाराज की सूक्ति को सदैव याद रखना चाहिए, जब उन्होंने कहा न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। किसी भी साधक से त्रुटि हो सकती है, स्खलन सर्वत्र संभव है, गलतियां कोई भी कर सकता है। हमारा प्रयास गलतियों के शोधन का होना चाहिए और कोई गिर रहा है तो उसे संभालने का होना चाहिए। प्रायः लोग आजकल इसकी उपेक्षा कर देते हैं और आज के संचार क्रांति के युग में जब सब तरफ सोशल मीडिया का बोलबाला है, चारों तरफ कैमरे आपके साथ लगे हुए हैं, कोई भी बात आती है उसका पहले से ही इतना अधिक प्रचार प्रसार हो जाता है कि पूरे के पूरे मार्ग को ही मलिन कर दिया जाता है। हमें इनका बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। और स्थितिकरण से एक धर्मात्मा की रक्षा कैसे हो सकती है, मैं एक साधक के जीवन के संदर्भ की बात जरूर कहना चाहूँगा आज के संदर्भ में, जो सबके लिए बहुत उपयोगी और प्रेरणादायी भी होगी। घटना 1980 के आसपास की है, खजुराहो की घटना है। खजुराहो में एक मुनिराज थे, उनकी चर्या को लेकर आसपास के इलाके के लोगों में बड़ा आक्रोश था। लोगों ने तय करके निर्णय लिया कि अमुक तारीख को इन्हें कपड़ा पहना दिया जाए। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री उन दिनों सतना में थे, उन तक भी इसकी सूचना पहुंची। वे अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ खजुराहो पहुंचे और वहां लोगों के पास पहले से सूचना पहुंचा दी कि जब तक मैं न पहुंचूं कोई कुछ भी कदम मत उठाना। क्योंकि पंडित जी का व्यक्तिगत प्रभाव बहुत था, लोग पंडित जी की प्रतीक्षा में रुके रहे। पंडित जी वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद जैसे ही पहुँचे तो पूछा कि क्या बात है। बोले महाराज ये तो कुसाधु है, ये साधु है नहीं, अपने शरीर में पानी सींचते रहते हैं, रात में घास पर लेट जाते हैं, ये कोई साधु की चर्या है। पंडित जी ने सबकी बात धैर्यपूर्वक सुनी। उसके बाद पूछा ये बताओ, ये सब क्रियाएं साधु की चर्या के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल सत्य है, पर तुम लोगों में किसी ने उन महाराज से जाकर पूछा क्या कि महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों पूछेंगे, साधु से क्या बात करना, हम तो कपड़ा पहनाना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा कपड़ा पहनाना बहुत सरल है, पर अनेक जन्मों का पुण्य फलता है तब कोई कपड़ा उतार पाता है। आप लोग ठहरो, मैं महाराज के पास जाता हूं, उनसे बात करके आता हूं, और जब तक मैं न लौटूं आप लोग कोई प्रतिक्रिया मत करना। पंडित जी गए, उन महाराज को विनय पूर्वक प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद दिगंबरत्व की महिमा बताते हुए कहे महाराज श्री आप धन्य हो जो आप 80 धारा व्रत का पालन कर रहे हो। लोग दुर्लभ जिनेंद्र भगवान की इस प्रतिरूप को आपने धारण किया, आप धन्य हो। महाराज श्री लेकिन आपके विषय में जो हमने सुना है वह सब ठीक नहीं लगता, क्या वजह? पंडित जी की बात भी पूरी नहीं हुई कि महाराज की आंखों से आंसू की धार टप टप बहने लगी और उन्होंने कहा पंडित जी क्या बताऊं, वेदना तो मुझे भी होती है पर मैं कहूं किससे? आज तक किसी ने मुझसे जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मुझे पता है जो मैं कर रहा हूं मुझे नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मेरे पूरे शरीर में दाह होता है, ऐसी दाह होती है मानो अंदर आग लगी है। दिन में कमंडल के पानी से सींचता हूं ताकि थोड़ी दाह शांत हो, पानी खत्म हो जाने पर मैं घास में लेटता हूं इसलिए कि थोड़ी शांति मिले। इतनी गर्मी पड़ रही है और 3 दिन से आहार भी अंतराय से हो रहा है, 3 दिन से आहार में भी अंतराय।
पंडित जी ने कहा, महाराज आपकी चिकित्सा हम कराएंगे, आपके आहार पानी की व्यवस्था हम कराएंगे, पर महाराज आप तो महाव्रती हो, परिसा उपसर्गों को सहने वाले हो, इस जीव ने तो नरकों की भी कितनी वेदना सही, महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपने व्रतों की रक्षा कीजिए, बाकी सब काम हम करते हैं। महाराज को उन्होंने अपने तरीके से संबोधा और नीचे आकर लोगों को फटकारा कि क्या किसी साधु की निर्बाध आहार विहार की व्यवस्था करना श्रावक का कर्तव्य नहीं? बीमार पड़ जाने पर उसकी चिकित्सा करने की जवाबदारी श्रावक की नहीं होती? आप सब कोई कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले महाराज का इलाज होगा। कटनी के वैद्य थे एक रघुवर दास जी, रघुवर प्रसाद जी, उनको लेकर के गए और खुद पंडित जी वहाँ करीब 10 दिन तक रहे, महाराज की पूरी चिकित्सा की, दाह रोग शांत हुआ, महाराज स्थिर हो गए। ये स्थितिकरण अंग है। जब तक श्रावक खुद अपने सम्यक्त में स्थिर नहीं होगा तब तक किसी का स्थितिकरण नहीं हो सकता। ये घटना पंडित जी ने स्वयं ने मुझे सुनाई थी। तो ऐसी घटनाएं हमें प्रेरणा देती है। कहीं किसी से कोई त्रुटि हो तो हम उसे प्रचारित न करें, और कोई अगर किसी वजह से स्खलित हो रहा है तो उसे संभालने की कोशिश करें। हाँ, कोई सुधरना ही ना चाहे तो बात जुदी है। शिथिलताएं 2 तरह की होती है, एक परिस्थिति जन्य और एक प्रवृत्ति जन्य। परिस्थिति जन्य होने वाली शिथिलता का संशोधन होता है, पर दोष ही जिनकी प्रवृत्ति बन जाती है उनका कोई संशोधन नहीं, उनसे सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। ये हमारा मार्ग है, और जब हमारे अंग सब सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट होगा।